सभी के लिए मंगल कामना के साथ मैं कृष्ण गोपाल पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय है मंदबुद्धि बालक वरदराज की प्रेरणादायक कहानी। तो आइए कहानी सुनते हैं। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरुजी के सानिध्य में रहकर आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन करते थे। वरदराज नामक बालक को भी अन्य बच्चों की तरह ही गुरुकुल में भेज दिया गया। वह आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था। वह मंदबुद्धि था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता था। उसके सारे साथी आगे बढ़ते चले गए, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने भी आखिर हार मानकर उससे कहा, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। तुम यहाँ रहकर केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तुम अपने घर जाओ और घर वालों के काम में उनकी सहायता करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है, और वह भारी मन के साथ गुरुकुल को छोड़कर घर के लिए प्रस्थान कर गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। उसने कुएं पर रखे हुए पत्थर पर बने हुए निशानों को देखा, तो उसने महिलाओं से पूछा कि ये निशान आपने इस पत्थर पर कैसे बनाए। तो एक महिला ने उत्तर दिया, बेटे, ये निशान हमने नहीं बनाए। ये तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने से इस पत्थर पर ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल सी रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं भी विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वरदराज इस आशावादी विचार से भर गया और उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आ गया तथा गुरुदेव से प्रार्थना की कि वे उसे कुछ समय तक और गुरुकुल में रहने की आज्ञा दें। गुरुजी ने उसकी बात मान ली। वरदराज ने अब मन लगाकर पढ़ना शुरू किया। अध्ययन के प्रति उसकी लगन इतनी अधिक हो गई कि उसे अपने शरीर और भोजन का भी ध्यान नहीं रहता था। गुरुजी ने भी प्रसन्न होकर वरदराज का भरपूर सहयोग किया। कुछ वर्षों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का तथा सभी शास्त्रों का महान विद्वान बन गया। उसने संस्कृत व्याकरण की प्रसिद्ध पुस्तक लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। मित्रों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बार बार अभ्यास करने से सफलता प्राप्त की जा सकती है, चाहे सफलता का मार्ग दुर्गम ही क्यों नहीं हो। इसके साथ ही वरदराज की कहानी समाप्त हुई।